पहले हम देख लेते हैं सेंसिटिविटी हैंडराइटिंग से कैसे पता चल सकते हैं। हैंडराइटिंग से बहुत सारा वेज है, हैंडराइटिंग से ये पता चल सकता है। मैं बस थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये हम लोगों का 10th वेबिनार है, ठीक है, 10th वेबिनार। एंड इसमें बहुत कुछ मैं सिखा नहीं पाया हूँ अभी तक। जितना मैं सिखाया हूँ उसके अंदर जो होता है मैं उसी से आपको ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सेंसिटिविटी कैसे होता है अब देखने के लिए। अब देखिए, जिसका सपोज आप देखिए दिस इज लेटर डी। डी इस तरह से लिखता है ना मैक्सिमम लोग। ये हो गया लेटर डी। डी जितना बड़ा होगा उतना ये जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है? आपका प्रोजेक्शन। आप कैसे दूसरों के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हो, अपने माइंड को एंड आपके फिजिकल को भी, ठीक है, बॉडी को भी। सपोज देखिए, तो ये अगर प्रोजेक्शन होता है तो इस प्रोजेक्शन से आप ऐड कर दीजिए आपका इमोशन, तो आप सेंसिटिव हो जाओगे। अंडरस्टूड? सपोज अब देखिए, आप अगर कोई पार्टी में जा रहे हो तो आप बहुत सुंदर सज धज के जा रहे हो, सो दैट इज ओके। लेकिन बार बार आप मिरर के सामने आ रहे हो, कहीं मेरा इधर चेंज हो रहा है या इधर मेकअप चला गया है या सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, वो अगेन एंड अगेन कोशिश कर रहे हो देखने के लिए। तो आपके दिल में क्या होगा? दूसरे लोग मुझे देखे और खूबसूरत बोलते रहे, तो इन द मीन टाइम कोई आपको बुरा बोल देता है तो आपको क्या कैसा लगेगा? तो यू विल बी फीलिंग ब्लास्ट, आप गुस्से से ब्लास्ट हो जाओगे। सो दैट इज सेंसिटिविटी, तो दैट इज योर इमोशन एक्चुअली। तो जब ये पब्लिक प्रोजेक्शन के समय ये इमोशन आ जाते हैं तो सेंसिटिविटी आ जाता है। तो बस ये देखिए, गीता लक्ष्मी बोल रहा है कुछ इंग्लिश में बातें करने के लिए। एक्चुअली मैक्सिमम स्टूडेंट इन आवर वेस्ट बंगाल, लोकल स्टूडेंट जो बंगाली पर्सन है, बहुत ज्यादा उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू यूज आवर नेशनल लैंग्वेज। ओके, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई डू एनीथिंग रॉन्ग। प्लीज एक बार देखिए, ये हो गया, दिस इज योर पब्लिक प्रोजेक्शन। एंड इसके साथ जो इस तरह से डी लिखता है, ये जो एरिया हो गया, हैव यू सीन, ये जो एरिया हो गया, ये हो गया सेंसिटिविटी। मतलब आपका इमोशन ऐड हो गया इस लूप के जरिए। अंडरस्टूड? ड्यू टू दिस लूप, दिस इज योर सेंसिटिव एरिया। ओके, इसमें अगर लेटर डी आ जाता है तो उसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा आ जाएगा। एंड ये लूप जितना बड़ा होगा उसका उतना ही सेंसिटिविटी उसका बढ़ता ही जाएगा। अंडरस्टूड? सपोज देखिए, अगर ये लूप किसी का ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बेलून हो रहा है, बेलून के जैसा हो रहा है ना? तो ये हो गया वो जस्ट लाइक ए ही विल बी ब्लास्टिंग टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। अगर उसको क्रिटिसाइज कर देता है कोई तो वो ब्लास्ट कर हो जाएगा, ठीक है, वो सहन नहीं कर पाएगा क्रिटिसिज्म को। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सुषमा? यस सर, इट्स सर इंडिकेशन फ्रॉम हैंडराइटिंग ये भी हो गया। व्हाट इज ईगो? ओके, इट्स ए ग्रेट कॉन्सेप्ट। ईगो हिंदी में इसको अहंकार कहते हैं, बंगाली में भी अहंकार कहते हैं इसको। तो व्हाट इज ईगो एक्चुअली? ईगो इज होता है कोई दूसरे, एक कॉन्सेप्ट होता है। ईगो कैसे होता है, क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या? एक्चुअली ईगो समटाइम्स गुड बट मैक्सिमम टाइम्स बैड। कैसे बैड होता है? जब कहीं पर आई, दैट मीन्स मी, माई सेल्फ, ये आई वाला क्वेश्चन आ जाता है तब ईगो वहां से क्रिएट होता है, ठीक है। एक्चुअली ईगो डिनोट करता है हमारे आई को। आई मीन्स आई को क्या कहते हैं एक्चुअली? जब खुद को रिप्रेजेंट करना होता है वहां पे ईगो मेकिंग होता है, क्रिएशन होता है ईगो का, ठीक है एक्चुअली। एंड जहां पे आप अपने आप को वैल्यू दो, सपोज आई एम ए ग्राफोलॉजिस्ट, लेकिन
अगर मैं बोलता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड, मुझे पता है कि मेरे सामने मुझसे बड़ा ग्राफोलॉजिस्ट कई लाख है जो मुझसे बहुत अच्छा हैंड राइटिंग एनालिसिस कर सकता है, तो यहाँ पे मेरा ईगो आ जाता है कि मैं उसको मार नहीं पाऊंगा, ठीक है, इसको ईगो कहते हैं। एंड ईगो हैंडराइटिंग से कैसे डिनोट हो सकता है, हैंडराइटिंग से कैसे डिनोट हो सकता है ईगो का, बस देखिए एक बार, ईगो हैंडराइटिंग में लेटर टी से ईगो डिनोट हो सकता है, और भी कई सारे लेटर हैं, बस फर्स्ट देखिए, अगर कोई लेटर टी इस तरह से लिखता है तो टी में अगर ये लूप आ जाता है, इट इंडिकेट्स द ईगो, अंडरस्टूड। कोई इस तरह से टी लिखता है तो इसमें ईगो नहीं आएगा, ईगो का प्रॉब्लम एक्चुअली टी का हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो आप पहले इस लूप के बारे में सोचिए। तो अगर कोई जो जिसके टी में इस तरह से भी अगर कोई की लिखता है, इसमें भी ईगो इंटरनलाइज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा जितना इसमें आ जाएगा, अंडरस्टूड। जितना इसमें आ जाएगा उतना ईगो कहीं पर नहीं आएगा, ईगो का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। टी का अगर टी इस तरह से लिखता है कोई, टी के लुक से ईगो आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, do we Next really question. have ego? How can you identify this? You have already answered. The next question is indication from handwriting. So, एक और बोलो। indication from handwriting. नो, इससे पहले वाला क्वेश्चन, व्हाट इज ईगो, उसके बाद Do we really have ego? How can you identify? ओके ओके, आप में आपके दिल में ईगो है या नहीं, ये कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप देखिए, दिस इज वेरी इजी, आप अपने से, अपना लेवल से, जो लोअर ग्रेड का आदमी है उससे आपका बिहेवियर देखिए, जब उन लोगों से आपका बातें होता है तब आपका बिहेवियर देखिए, किस तरह से आप बात करते हो उससे। एंड सेम बिहेवियर का रहता है जब आपसे अगर कोई दूसरे पोस्ट का, अगर आपसे हाई लेवल का कोई पोस्ट का किसी से के साथ अगर बात होता है आपका, क्या सेम कैरेक्टर होता है वहाँ पे, जो डिफरेंस होगा दैट इज फॉर ओनली फॉर ईगो, अंडरस्टूड। तो आप देखिए, अगर आप कोई 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे जो वेटर रहता है, तो वहाँ पे आप क्या मेंटेन, एक डिसेंसी हम लोग मेंटेन करते हैं, है ना, एक सोबरनेस मेंटेन होता है वहाँ पे, हम लोग बहुत सच धज के वहाँ पे जाते हैं एंड खाना खाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं शेफ को खाना देने के लिए। लेकिन अगर आप कोई फुटपाथ में खाना खाने के लिए जाओ, जो जहाँ पे छोटा बच्चा रहता है, सपोज वो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इधर उधर घूम के, तो उसको आप कैसे बुलाओगे, उसके साथ कैसा बिहेवियर रहेगा, ये सेम बिहेवियर का क्या आपका रहेगा वहां पे, वो सेम डिसेंसी क्या रहेगा उसके साथ, अगर नहीं रहेगा तो दैट इज फॉर ईगो, अंडरस्टूड। तो ईगो कहां पर होता है, जहां पे आप दूसरों को, आप अपने आप को बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करोगे, लेकिन दूसरों को हर्ट करके, वहां पे ईगो जन्म लेगा, अंडरस्टूड। तो इसलिए ईगो होता है हमारे। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो आपके और आपका व्यू पॉइंट कुछ दूसरा हो तो आप मुझे बिल्कुल शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये साइकोलॉजिकली कोई बहुत ज्यादा नॉलेज मैं आपको नहीं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, हम लोग थोड़ा डिफरेंट एरिया से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ग्राफोलॉजी इधर हम कोरिलेट कर रहे हैं एंड थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is indication from handwriting. हाँ, वो मैंने बता दिया, लेटर टी से। नेक्स्ट। A high sensitive behavior. Okay, high sensitive behavior. Someone was asking something. Please let me know again. It disappeared. Please. Please tell about other words of ego. Other words of ego means ego का मतलब होता है अहंकार। बंगाली में अहंकार कहते हैं और हिंदी में अहंकार कहते हैं ईगो का मतलब। So next question क्या था? Why can't we recognize ego in between us? Isn't it?
हम लोगों में ईगो रहता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं, है ना? हाँ सर। इंग्लिश लेटर टी, ओके, हम लोग ये बताते हैं, डिटेल में हम बताते हैं, जस्ट वेट फॉर सम मोमेंट। हम लोग ये सेंसिटिविटी के बारे में बात कर रहे थे, हाई सेंसिटिव बिहेवियर। हाई सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? ये ईगो के साथ अगर सेंसिटिविटी ऐड हो जाते हैं तो हाई सेंसिटिव बिहेवियर हो जाते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Excuse me, sir. यस, Excuse me. यस, Ego is not the correct word of ahankar. বাংলায় বলে উগ্র আত্মসম্মান বোধটাই হচ্ছে ইগো। উগ্র উগ্র আত্মসম্মান বোধ, মানে আপনি আগে যেটা বললেন যে আমি এইখানটা এক বিহেভিয়ার করছি, এক জায়গায় আরেক বিহেভিয়ার করছি, তার মানে আমি ডিফারেন্সিয়েশনটা দুটো ক্লাসের করতে পারছি। আমি একটা আলাদা ক্লাস বিলং করি, আমার কথাটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি দেখতে সুন্দর, আমি পারি, এই যে আমিত্ববোধের উগ্রতাটা, সেটাই হচ্ছে ইগো। राइट, राइट। तो इसके साथ हम लोग कुछ एक और टॉपिक ऐड करने वाले हैं। अब देखिए ये भी आप जो बोल रहे थे वो भी हम कोरिलेट करने वाले हैं, ठीक है? एक मिनट आप रुक जाइए, मैं बोलता हूँ आपको। हाई सेंसिटिव बिहेवियर जो होता है, जब किसी में सेंसिटिविटी ज्यादा हो एंड उसके साथ ईगो हो जाता है तो हाई सेंसिटिव बन जाते हैं वो। सपोज अब आपका लेटर टी एंड लेटर डी दोनों में लूप आ जाते हैं, ठीक है? दोनों में अगर आप लूप ले आते हो, सपोज इस तरीका से, एंड लेटर टी भी इस तरीका से आप लिख रहे हो, तो ये हो गया हाई सेंसिटिव। इन लोगों को क्रिटिसिज्म एकदम अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? क्रिटिसिज्म का प्रॉब्लम आ जाएगा, सेंसिटिव टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड वो एक्चुअली वो एनहेंसमेंट हो जाते हैं, डायल्यूशन नहीं होता उसका, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ बताइए। Can I ask one question? हाँ प्लीज प्लीज। When the T and D is retraced, it is showing pride and dignity. Okay. And when it is balloon shape, the loop is there. That time it is sensitive to criticism. राइट राइट। एक्चुअली क्या होता है रिट्रेस में, जब आप रिट्रेस करोगे, यहाँ पे देखिए, सपोज आप इस तरह से डी लिख रहे हो, इस तरह से टी लिख रहे हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें लूप नहीं आता। लूप जहां पे नहीं आता तो इमोशन कम हो जाता है, ठीक है? लूप मींस क्या? लूप मींस इज नथिंग बट इमोशन, ठीक है? इस तरह से समझिए, अगर इमोशन इसमें नहीं आएगा, इसमें इमोशन आने का जगह रहता है, लेकिन यहाँ पे इमोशन नहीं है, तो इमोशन नहीं होगा तो, लेकिन दो लाइन हो रहा है, आप जिस लाइन से ऊपर जा रहे हो उसी लाइन से नीचे आ रहे हो, है ना? जिस लाइन से ऊपर जा रहे हो उसी लाइन से नीचे आ रहे हो, तो क्या होगा आपका, योर मोस्ट ऑफ टाइम योर कंसंट्रेशन विल बी इंटरनलाइज्ड, ठीक है? आपके अंदर ही अंदर आपका इमोशन रहेगा, ठीक है? इमोशन अंदर ही अंदर रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा जो जितना इसमें है उतना ज्यादा नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? उतना ज्यादा आप शो नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? Yes sir, thank you. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सुषमा बताइए एक बार। हाँ सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर why can't we recognize ego and pride? Why can't we recognize ईगो? हम लोग एक्चुअली ये मैं बाद में भी दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करूंगा। ईगो हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग नहीं मानना चाहते एक्चुअली हम में ईगो रहता है। क्यों नहीं मानना चाहते? जब हम मानना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कभी कभी हम बोल देते सेल्फ रेस्पेक्ट, जो हिंदी में स्वाभिमान कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस तो बहुत लोग कहते हैं, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस को भी कॉन्फिडेंस कह लेते हैं वो लोग, एंड कॉन्फिडेंस कभी कभी इन लोगों को और भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? एंगर भी हो जाता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ ईगो। तो ईगो मानना मुश्किल हो जाता है वहां पे, वो एंग्री हो जाते हैं। मैं दो बार उसको क्वेश्चन करूं, वो अगर नहीं जवाब देना नहीं आता तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो क्यों गुस्सा हो जाएगा? क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरा जो आइडेंटिटी है वो लॉस होने वाला है,
इसलिए वो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये होता है एक सेल्फ डिफेंस, ईगो होता है एक सेल्फ डिफेंस, ठीक है, जो काम करता है एंगर, जो सेंसिटिविटी से पैदा होता है एंगर। तो ये एंगर, आप गुस्सा कब हो जाओगे, जब कोई आपका ईगो में हर्ट करेगा। मैं ईगो के व्यू पॉइंट से बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So ego, pride, vanity and sensitivity from signature. ओके, सिग्नेचर से ईगो कैसे पता चल सकते हैं? पहले देखिए, ईगो, प्राइड, वैनिटी, ये सब कुछ सेंसिटिविटी, ये सब कुछ अगर आपका फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर अगर बहुत बड़ा हो जाए, मतलब ओवरली हो जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है सीमा, तो सीमा का एस इतना ज्यादा बड़ा हो गया तो इसमें ईगो आ जाएगा, ठीक है। इसमें एंड इसका ताकत भी उतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना ये शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। यहाँ से आप पता चल सकता है किसी का भी सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो ईगो भी उसमें आ जाता है। ईगो, प्राइड, सेंसिटिविटी, ये सब कुछ आ जाता है। और भी बहुत सारे कुछ आ सकते हैं। रिकॉग्निशन का हंगर बढ़ जाता है, ठीक है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे लोग मुझे देख के बोले कि आई एम द बेस्ट, इस तरह का फीलिंग्स धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन But उसका sir, all हैंडराइटिंग the को भी देखना celebrities, पड़ेगा। sir, all the celebrity signs like that, they the first letter is big, they are showing Yes, in attention signature. seeking, that Yes, their attention seeking attitude, this is also yes, sir. When understood. they are when it is attention seeking, side by side, that is also ego. That is showing also 100%, ego. लेकिन उसका हैंडराइटिंग को भी देखना पड़ेगा। हैंडराइटिंग से अगर उसका ईगो डाइल्यूट हो जाते हैं तो ईगो का असर कम पड़ेगा, ठीक है। Okay, दोनों sir. देखना पड़ेगा, हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर बोथ। Okay, sir. अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, link will expire in 2-3 minutes, sir. ओके, 2-3 मिनट में अगर Child. ये लिंक वीडियो कट जाएगा, अगर ये कट जाते हैं प्लीज रीजॉइन द सेम लिंक, यूज द सेम लिंक प्लीज, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो, आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सुषमा हम लोगों का टॉपिक का? Sir, what is the difference between ego and self-respect? ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। ईगो को कभी कभी हम लोग सेल्फ रेस्पेक्ट करके भी बुलाते हैं, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट जो बंगाली में आत्मसम्मान जिसको कहते हैं, एंड हिंदी में आत्म स्वाभिमान शायद कहता है हिंदी में। तो सेल्फ रेस्पेक्ट इज टोटली डिफरेंट देन ईगो। कहाँ पे होता है आप देखिए, आपके साथ मेरा झगड़ा हुआ है, हो सकता है मेरा ही फॉल्ट है, आपके साथ मेरा झगड़ा हुआ है एंड मैं वेट कर रहा हूं कब आप मुझसे सॉरी बोलो, और आप वेट कर रहे हो कब मैं आपको पहले सॉरी बोलूं। ये सॉरी फर्स्ट मैं कह रहा हूं, ये होता है ईगो, ठीक है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ होगा? सपोज मैं आपको बहुत नैगिंग कर रहा हूँ, बहुत बार आपको बुला रहा हूँ आपको, लेकिन आप फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तब कहीं ना कहीं मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट में हर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा आई हैव सम लिटिल सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। So this is called self-respect. Self-respect should be there every time, always. Self-respect is always accepted, but ego should not be there. Understood the difference between ego and self-respect? Understood, everyone? Sir, is the self-respect is the self-esteem? सेल्फ एस्टीम थोड़ा डिफर करता है, ठीक है। वो हम दूसरे टॉपिक्स में हम डिटेल में बात करेंगे। उसमें नॉट ओनली सेल्फ एस्टीम होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, ये सब कुछ आ जाता है। और भी 2-3 वर्ड्स है, वो सब कुछ आ जाएगा सेल्फ के बारे में, ठीक है। एंड ये सब कुछ आप डिटेल में जानोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब कुछ शक्ति होता है, एक पावर होता है जो हम लोगों का सोल पावर होता है, ठीक है। दैट इज आवर सोल पावर, नॉट माइंड रिलेटेड पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question is sensitivity and mood disorder. ओके, मूड डिसऑर्डर वो हम हैंडराइटिंग से दिखा लेते हैं। अच्छा, हैंडराइटिंग से मैं वो बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये लिंक अभी खत्म होने वाला है, तो प्लीज आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, उसके बाद हैंडराइटिंग से दिखा देता हूँ।
So what is the result of ego and self-respect? What is the result of ego and Ego and self-respect. ईगो क्या होता है? ईगो ऑलवेज ट्राई टू डिमीन अदर, ये इसीलिए ईगो हमेशा दूसरों को हर्ट करता है, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट दूसरों को हर्ट नहीं करेगा। अगर आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूंगा? मैं चला जाऊंगा, आपसे दूर होते चला जाऊंगा। तो ये रिफाइन हो जाएगा, मेरे रिलेटेड जो कैरेक्टर होता है रिफाइन करके आपको छोड़ दिया मैंने। अंडरस्टूड? ये होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट से क्या होता है? मुझे खुशी मिलता है, आई विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड, आपको फाइनल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा सेल्फ रेस्पेक्ट से। लेकिन ईगो से क्या मिलेगा? आपको प्राइड मिलेगा, आपको ओनली प्राइड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा ईगो से। अंडरस्टूड? एंड ईगो से आपको प्राइड मिलेगा एंड दूसरों को हार्ट मिलेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ईगो से आपको प्राइड मिलेगा, दूसरों को हार्ट मिलेगा, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सेल्फ रेस्पेक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। Okay, sir. Yes, sir. Sir, actually, ईगो से आप रिजर्व भी हो जाओगे, डिप्रेस कभी कभी हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपको प्राइड हो जाएगा, एंड जब आप दिखोगे सब लोग हार्ट हो रहा है, अगर आप समझ जाओगे तो आप डिप्रेशन आ सकता है एंड आप एलूप हो जाओगे, क्योंकि दूसरे अच्छा लोग आपको छोड़ के चला जाएगा ईगो की वजह से। ठीक है? लेकिन जो अच्छा लोग है, जो आपको प्यार करता है, वो लोग आपको छोड़ के नहीं जाएगा अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट शो करोगे। ठीक है? इसलिए एलूप हो जाओगे, रिजर्व हो जाओगे ईगो की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था। एक सेकंड, चैट पहले एक्सप्लेन करो ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके हाँ, सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे बाद में क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको इस लिंक खत्म हो जाने के बाद आपको बता देता हूँ आपको। ठीक है? और डिस्कसिंग क्वेश्चन क्या है? सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईगो? अच्छा, सोर्स, दिस इज ए गुड आइडिया। एक्चुअली सोर्स कहाँ है? आप देखिए एक बात, ईगो का सोर्स होता है आपका बिलीफ सिस्टम, है ना? आपका बिलीफ सिस्टम होता है हम लोगों का ईगो का सोर्स। इसका कोई ईगो एक ऐसा चीज है, सपोज मैं बोल रहा हूँ आई एम द बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट, तो सपोज आई एम नॉट टेलिंग इट, आई एम जस्ट टीचिंग ग्राफोलॉजी टू सम स्टूडेंट, उसमें से 50 स्टूडेंट सपोज मुझे बोल रहा है सर यू आर द बेस्ट टीचर, 50 स्टूडेंट बता दिया मुझे, तो मुझे कैसा होगा, कैसा फीलिंग्स होगा? यस, आई एम गेटिंग द बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, हम लोग बात कर रहे थे ईगो का सोर्स कहाँ पे होता है एंड क्यों होता है। अच्छी तरह से देखिए, अगर मेरा 50 स्टूडेंट बोल रहा है मुझे कि यू आर द बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट, हो सकता है मुझे बोल सकता है, दे हैव द राइट टू से, तो मुझे क्या फीलिंग होगा? मुझे तो बहुत अच्छा फीलिंग होगा कि मेरा सब स्टूडेंट बोल रहा है आई एम द बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट। तो अगर जो वेट कर रहा है, दूसरे कई लाख ग्राफोलॉजिस्ट है जो वेट कर रहे हैं मुझसे बहुत अच्छा है, am I audible? yes, sir. ओके, अगर कोई पूछ रहा है और मुझे अगर एक्चुअली अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सबसे बड़ा ग्राफोलॉजिस्ट हूँ तो कैसा होगा आप बताइए? कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट वो आगे आके उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अलग से आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ, मुझ में ही एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड ईगो। जहां पे ये मेरा 50 स्टूडेंट मान लेगा, दैट इज एक्सेप्टेड बाय माय 50 स्टूडेंट, but not be and can never be accepted by other institute student, that is very common, and other graphologists, isn't it? तो लेकिन मुझे तो वही आ गया ना, ईगो तो आ गया, मुझे क्रिएट तो हो गया कि एक बिलीफ सिस्टम होता है ये, कि मैं बिलीव करना शुरू कर दिया कि आई एम द बेस्ट। ठीक है? यहाँ से ईगो का सोर्स होता है यहाँ पर। एंड
जब कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का कोई टीचर मुझसे कोई अगर बहुत ज्यादा टफ सवाल कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जो मुझे नहीं आता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो बिलीफ सिस्टम में हर्ट हो जाएगा, मेरा वो सेल्फ आइडेंटिटी में हर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं वायलेंट हो जाऊं। अगर मेरा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, जैसा मैंने लेटर डी को कहा था, मेरा सेंसिटिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, मैं वायलेंट भी हो सकता हूँ। एंड लेटर टी भी लूप है, तो मैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो जाऊंगा एंड वायलेंट हो जाऊंगा। नेचुरली आई विल बी वेरी एंग्री टुवर्ड्स दैट टीचर, क्योंकि मैं तो हार रहा हूँ। तो माइंड इट, यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरह से सोचिए, मुझे हारने का डर रहेगा, लूजिंग, इजंट इट? तो ईगो का रिजल्ट होता है ये एंड सोर्स होता है ये। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया कहाँ पे सोर्स है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So how to remove ego from your character? Okay. How to remove ego from our character? So it's a $1 million question. So देखिए, ईगो को कैरेक्टर से रिमूव करने का ताकत सब में नहीं रहता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं कि उसको ईगो है ना? तो ईगो अगर उसको नहीं है, सपोज देखिए, अगर मैक्सिमम लोगों को पता नहीं कि उसको ईगो है, तो वो कभी वो छोड़ने का नाम नहीं लेगा। बहुत लोग है एंड दूसरे लोगों से वो डिटैच हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत जितना ईगो बढ़ेगा, हो सकता है उसका फैमिली मेंबर, खुद का ही फैमिली मेंबर, उसका हस्बैंड और उसका वाइफ उसको छोड़ के चला जा सकता है और हैप्पी नहीं रह पाएगा कभी भी। उसका बेटा भी छोड़ के चला जा सकता है ईगो की वजह से। तो ईगो कैसे रिमूव हो सकता है? ठीक है, ईगो रिमूव होने का कुछ स्टेप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, बस आपको बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, ओपन एंड ब्रॉड माइंडेड, एंड ब्रॉड ओपनली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सब कुछ। एंड आपको बहुत इजीली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना पड़ेगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन आपका ईगो को डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट करना पड़ेगा? आपको एक्सेप्ट करना होगा सब चीज। जो आपके घर में झाड़ू पोछा करते हैं, आपको ऐसा लगना होगा कि वो भी कुछ ना कुछ नॉलेजेबल है, एंड उससे भी आपका बिहेवियर ठीक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर लोगों से अगर आपका कुछ ऐसा इस तरह से आप आइडेंटिटी क्रिएट कर लीजिए कि आपको एक प्राइड महसूस हो कि आई एम द कैसा हो, कोई भी मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं हार जाता हूँ कहीं पर, तो हार जाऊंगा, क्या होगा उसमें? मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं लॉस हो जाऊंगा वहां पे, मेरा कुछ मॉनिटरी लॉस हो सकता है, मेरा रिस्पेक्ट लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मैं अब सोचिए एक थिंग, अगर मेरे पास ताकत है, मैं फिर भी वापस मुझे मिल जाएगा वो, है ना? और मैं हार क्यों जाऊंगा? ये भी सोचिए कि मेरे पास नॉलेज का लैक ऑफ नॉलेज है, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं हार रहा हूँ। How we can rectify ourselves? कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे थे कोई। प्लीज सर, इन ह्यूमन लाइफ कैन ओनली वन पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हिज लाइफ थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ? I mean, instead of ID, ego, and superego, can only superego influence one's life, entire life? Thank you. Please explain in English. Actually, ID, ego, superego, these are all Sigmund Freud concept, and I will take a different session on that, particular on that ID, ego, superego, and how these all are implemented in our life, and within one life or two life, or how it can be possible. Okay, I will discuss with you. I must take a session, keep a session for that. So ठीक है? How we graphically, how we can remove ego? Yes, Graphically, by handwriting. How by we can handwriting. remove... Yes, I will show you. You don't worry, I will show you, please. Yes, I will thank show you. you, no problem. मेरा जो बात कर रहा था, पहले आप क्या करोगे, आप ओपनली एक्सेप्ट कीजिए सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए ओपनली, जो भी है, या लूजिंग है या सक्सेस है, सब कुछ एक्सेप्ट कीजिए। एंड
आपको और भी क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली आप ईगो कहाँ से होता है, क्यों होता है? ईगो होने का चांसेस होता है कि सपोज मैं आप देखिए, सपोज मैं एमबीए कर चुका हूँ, सपोज, ओके, तो करीब 10 साल पहले मुझे एमबीए हो चुका है मेरा। तो अभी मैं आज भी मेरा नाम लिखता हूँ तो साइड में एमबीए लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 3 बार एमबीए किया है, ठीक है। तो अगर मुझे एमबीए का एक भी चैप्टर भी मुझे मालूम नहीं, जो 10 साल पहले कर चुका हूं मैंने, तो उस रिलेटेड कुछ भी सवाल मेरे पास आ जाता है तो मुझे नहीं आएगा। तो आप एक चीज बताइए, तो उस एमबीए का क्या वैल्यू है, उस डिग्री का भी क्या वैल्यू है, जो आपको ओल्ड आइडेंटिटी, वो एमबीए था आपका ओल्ड आइडेंटिटी, हो सकता है यू आर द टॉपर एट दैट मोमेंट, लेकिन वो ओल्ड आइडेंटिटी आप आज भी लेके घूम रहे हो। पहले मैं बहुत अच्छा डांसर था, बहुत अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा ये था वो था, लेकिन उस रिलेटेड कुछ भी सवाल जो आज आपको मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ, तो वो आइडेंटिटी मैं कैरी क्यों करूंगा? एंड ये कैरी करता हूँ इसलिए मेरे पास ईगो रहता है। अगर ये कैरी नहीं करूंगा तो ईगो भी नहीं रहेगा। लेकिन आप कैरी कब करोगे? आप कैरी कर पाओगे, लेकिन जब आप में वो ताकत फिर से होगा कि I have that confidence to get the things again. I can do it. I can do same things again. Then I can do it. Understood? So some people are from Bengali. That's why I'm trying to speak in Hindi and Bengali. So please accept me if I'm, because some are writing to tell me in English. I know there is some problem is there. I know. Please accept me in that way. Sir? Try to understand. Yes, yes, yes. So actually, can you delete the ego? It is not possible. Some great people also said that without ego you can't live. You can't delete the ego totally. But in Bengali also Rabindranath Tagore said no. Ki ego means the I. তোমার ছোট আমিটাকে বড় আমি করে নাও. Means I don't say, like say our, we are, like Right, that. right, right. Then So it will what be that is? What dissolved. that is acceptance. So that is Yes. acceptance. अगर आप I करोगे तो वो narrow हो जाएगा, ठीक है? Yes. तो narrow हो जाएगा. तो in case of अगर बड़ा I हो जाएगा तो our हो जाएगा, isn't it? Yes. So I will become our. So that means you are openly accepting everything. Openly accepting everything. So that is what I told you before, isn't it? समझ में आया आप लोगों को? तो जो अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, जो नया मेंबर है आप उसका नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, एंड वो सेम नंबर मैं हम लोगों का जो नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम ऐड कर देंगे, वेबिनार की वजह से जो ग्रुप है। एंड जो इंटरनेशनल मेंबर है उन लोगों को मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई इंटरनेशनल ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। इंटरनेशनल जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि उसमें भी मैं टोटल इंफॉर्मेशन उसमें दे देता हूँ एवरी वीक का जो वेबिनार होता है, ठीक है। एंड ग्रुप सर्टिफिकेट का भी लिंक सुषमा आप दे दीजिए ग्रुप में, ताकि सब लोग वो फीडबैक फॉर्म भर सके, एंड मैं उन लोगों को सबको एक एक अलग अलग करके वो सर्टिफिकेट हम लोग व्हाट्सएप में भेज देंगे। एंड लास्ट वीक का कुछ सर्टिफिकेट मेरे पास रह गया, जो जिसको मैंने उसका व्हाट्सएप मुझे मिला नहीं, व्हाट्सएप से मिल नहीं रहा है, इसलिए मुझे मेरे पास ही रहा है। अगर मिल जाए तो मैं उसको दे दूंगा कुछ सर्टिफिकेट। अच्छा, मैं नेक्स्ट बता देता हूँ, ये जो ईगो होता है ये आपका जो लर्निंग होता है ये ब्रॉड करके ना अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दीजिए जितना हो सके। अंडरस्टूड? जितना आप नेक्स्ट जनरेशन को आप दोगे अपना लर्निंग, उतना ही आपको नेक्स्ट जनरेशन उसका कैरेक्टर ठीक होता जाएगा। एंड मेक योर चाइल्ड इन दैट वे, जस्ट लाइक यू विल बी द हीरो फॉर योर चाइल्ड। हम लोगों का चाइल्ड कैसा होता है, हम लोगों का चाइल्ड, सबका चाइल्ड अलग अलग का कैरेक्टर होता है, एंड हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि उसका फादर और मदर both should create a big role for that child, and उसको ऐसा लगना चाहिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल उसके सामने पेश करो, क्योंकि सब में ना कुछ एग्जाम्पल होता है, सब में ही सब लोग कुछ ना कुछ किया है, बहुत अच्छा कुछ ना कुछ किए हो आप लोग सब लोग। तो अब जब ये एग्जाम्पल अपने चाइल्ड के सामने पेश करोगे ना, तो यू विल बी योर हीरो ऑफ योर चाइल्ड। अंडरस्टूड?
तो इस तरह से अपना चाइल्ड की कैरेक्टर मेकिंग करने की कोशिश करो, तो वो चाइल्ड आपको कभी भी जिंदगी भर आप हीरो रह जाओगे अपने चाइल्ड के हिसाब से, वो चाइल्ड आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा एंड उसका कैरेक्टर ठीक तरह से बन जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, ईगो ज्यादा नहीं होगा, ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं आ गया वहां पे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है आपको एज ए हीरो, isn't it? एंड नेक्स्ट होता है एंड ईगो आपको सबसे पहले ईगो कब क्यों आ रहा है, आप ये एनालिसिस कीजिए, आप एक बार पॉज कीजिए अपने आप को, जब भी आपको महसूस होगा आई एम गेटिंग एंग्री, तो वो क्यों एंग्री आप हो रहे हो, सपोज ईगो के वजह से हो रहे हो सकता है, दूसरे वजह से भी हो सकता है, सब आप देख रहे हो कि ईगो की वजह से मैं हो रहा हूँ कुछ, मैं आई एम गोइंग टू लूज माई मनी, आई एम गोइंग टू लूज माई रेस्पेक्ट, इसके लिए मुझे ईगो हो रहा है, ठीक है, मैं एंग्री हो रहा हूँ, तो आप एक बार पॉज करके देखिए अपने आप को, उसका कॉन्सिक्वेंस देखिए, अगर मैं लूज कर जाऊंगा उस रेस्पेक्ट को तो मेरा क्या होगा, दिस इज ट्रू, ऑब्वियसली आपका बहुत नुकसान भी हो सकता है, यू विल बी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है आपको, बहुत डिफिकल्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर आप में ताकत है तो फाइट दैट चैलेंज, तभी वो ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा आपका, वरना वो उस चैलेंज का कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, है ना, तो फेस एवरी चैलेंज ओपनली, एक्सेप्ट ऑल चैलेंज, यू कैन डू इट एंड यू विल गेट मोर हाई लेवल पोस्ट व्हाट यू आर राइट नाउ, जिसके लिए आपका ईगो है अभी उससे ज्यादा पोस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत लोग अब भी मैं देखता हूँ, बहुत लोग जिसका उम्र हो चुका है वो लोग बोलते हैं मैं कभी ये करता था वो करता था, इस युग में मैं ये करता हूँ, मैं 20 साल पहले से मैं ये कर रहा हूँ, दैट इज वेरी गुड, आई रेस्पेक्ट देम, बट द प्रॉब्लम इज ये उसका ईगो ना बन जाए, ये पहले देखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी जब उम्र हो जाएगा हम लोगों का भी एक ईगो बनने का चांसेस रह जाएगा, तो ये ईगो हम लोग को ना बन जाए ये देखना जरूरी होता है, क्योंकि जो लोग अभी बोल रहा है कि मैं 10 साल पहले ये कर चुका हूँ, बहुत अच्छा डांसिंग करता था या बहुत अच्छा बहुत नॉलेजेबल आदमी था, बहुत बढ़िया प्रोफेसर था, तो जो भी है क्या सेम नॉलेज अभी है आपका, अगर है तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ाओ, लेकिन जो नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करके सेल्फ रेस्पेक्ट मत बढ़ाओ, लेकिन आप कह सकते हो दूसरे को obviously कह सकते हो, obviously you have that right to say everyone that what you have done in your entire life, but do not carry your old identity always which is making yourself more unhappy, ठीक है, आपके दिल में ना कुछ ऐसा हो जाएगा, एक अलग से ग्रोथ आ जाएगा, रिसेंटमेंट पैदा हो जाएगा, रिसेंटमेंट जो आपको हमेशा इरिटेटेड रहेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा काश मैं 10 साल पहले पीछे चला जाता, 10 साल पीछे चला जाता जहाँ पे मुझे मैं वो जो करता था वो कर लेता था और भी अच्छा कर लेता था। अब देखिए आप प्रेजेंट लाइफ को ना एंजॉय करो बहुत अच्छी तरह से, जो लाइफ बीत गया वो बीत गया, वो छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखो आपका ईगो नहीं रहेगा, ईगो का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपका, अच्छी तरह से देखिए, ये एनालिसिस कीजिए अपने आप को एंड ये पॉज करके अपने लाइफ का मेन स्ट्रेटेजी देखने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हैंडराइटिंग से कैसे ये हो सकता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप एक बार देखिए, जो नंबर मिल रहा है सुषमा जी आप वो स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए आपके पास, हाँ सर, एंड ले लिया सर। ये कभी ये किसी कहीं जगह पे अपलोड मत कीजिएगा, बस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये सब नंबर, हाँ सर। ठीक है, कहीं पर अपलोड मत कीजिएगा क्योंकि ये पर्सनल नंबर है, ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ ये सर। हैंडराइटिंग से कैसे क्या क्वेश्चन था वो, मूड डिसऑर्डर और हाँ सेंसिटिविटी और मूड डिसऑर्डर वाला एक क्वेश्चन था। हाँ अच्छा सर। हाँ आप एक बार देखिए, मैं लास्ट पिछले वेबिनार या 2 वेबिनार पहले मैं कर चुका हूँ आपका साइज के बारे में, हैंडराइटिंग का साइज वो कैसे ठीक हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है। आप देखिए जिसका साइज छोटा, जिसके आप अपने हैंडराइटिंग में चेंज एनालिसिस करके देखिए उसके हैंडराइटिंग में कैसा है, सपोज कोई इस तरह से लिख रहा है, कभी छोटा है कभी बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ही लाइन में बड़ा है, मीडियम है, छोटा है, वेरी लिटिल,
ये भी मीडियम है और छोटा है, तो जो भी है इस तरह का, ये तो बहुत बड़ा हो गया। इस तरह का साइज वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, साइज वेरिएशन ज्यादा होगा, आप में इरिटेशन आएगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। अंडरस्टूड। एंड इसके साथ ऐड करना, ऐड क्या करोगे, मैंने कुछ 4 वेबिनार पहले, आई थिंक नंबर 5 को, शायद 5 को मैंने स्लांट के बारे में बताया था, इजंट इट? यस सर। आप याद कर पा रहे हो? देखिए स्लांट के बारे में बताया था। सपोज कोई लिख रहा है, इस तरह से लिख रहा है, या कोई इस तरह से लिख रहा है, तो ये देखिए एक ही लेटर में ये हो रहा है स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, ठीक है, एंड ये हो रहा है राइट साइड स्लांट हो रहा है ना, तो ये हो रहा है राइट साइड स्लांट, एंड ये हो रहा है लेफ्ट साइड स्लैंट, लेफ्ट साइड। तो एक ही लाइन में अगर इस तरह के मल्टी हो जाए, मल्टी स्लैंट आ जाए, तो क्या होगा, मतलब कुछ कुछ लाइन है, कुछ कुछ लेटर है आपका लेफ्ट साइड टिल्टेड है, एंड कुछ कुछ लेटर है राइट साइड टिल्टेड। इस तरह का मतलब दूसरे एरिया का अगर इस तरह का डिफरेंस आ जाए आपके हैंडराइटिंग में, तो क्या होगा, मूड आपका उल्टा सीधा रहेगा, मूड ठीक नहीं रहेगा, तो मूड फ्लैक्चुएट करेगा जब वुमेन का। एंड बहुत ज्यादा अगर जो वुमेन का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके लिए ये हो सकता है। तो इसके साथ वो मैंने साइज वेरिएशन का जो बात किया पहले 2 मिनट पहले, साइज वेरिएशन एंड स्लांट वेरिएशन, ये दोनों अगर ऐड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, मूड डिसऑर्डर बन सकता है। ठीक है, सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हो। एंड इसके साथ आप ऐड करो, जहां तक मैंने आपको सिखाया 10 वेबिनार में, जितना मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से आप ऐड करते जाओ। ये तो हो गया, ये 2 फॉर्मूला, एक होता है साइज वेरिएशन, दूसरा हो गया स्लांट वेरिएशन। नेक्स्ट, अगर किसी का लेफ्ट मार्जिन ऐड करके देखो, लेफ्ट मार्जिन भी इस तरह से आ रहा है ना, स्ट्रेट नहीं आ रहा है। हैव यू सीन? तो स्ट्रेट नहीं आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट मार्जिन, देखिए अगर ये वेवी हो जाएगा तो अपने बॉडी को आप कंट्रोल करने का ताकत कम हो जाएगा। ठीक है, बॉडी का फ्लूइडिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो जब बॉडी में ये अफेक्ट हो रहा है तो उसके साथ ये दोनों अगर हो जाए, स्लांट वेरिएशन एंड साइज वेरिएशन ये आ जाए, तो आप सोचते रहो कितना मूड डिसऑर्डर हो सकता है आपका। एंड इसके साथ जहां तक मैंने करवाया इस 10 वेबिनार को, उतना ही मैंने आपको बताया। इसके बाद में करवाऊंगा, कुछ शेप हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, वो मैं दूसरे एंगल से बताऊंगा आपको मूड डिसऑर्डर के बारे में। अभी आप इतना ही देखिए, इतने से ही मूड डिसऑर्डर आपको मालूम हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन है क्या सुषमा? नहीं सर, और नहीं है सर। ओके, मैं बहुत जल्दी आज कंप्लीट करने सर? की कोशिश किया क्योंकि आज बहुत बड़ा टॉपिक था। हाँ बताइए, कुछ भी सर, क्वेश्चन हो तो। आप जो बोली ना कि डुअल जो स्लैंट, हाँ, ये जो स्लैंट, दोनों स्लैंट के बारे में बताया ना अभी, डुअल स्लैंट, तो वो क्या बहुत ज्यादा होना चाहिए और एक दो होने से भी हम पकड़ सकते हैं? 1 पेज में अगर बहुत ज्यादा हो, मतलब 1-2 होगा तो वो मिस्टेक से हो सकता है, 3 भी हो Okay. जाएगा तो भी मिस्टेक्स हो सकता है। जनरली 3 के ऊपर हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाता है। एंड उसके ज्यादा जितना बढ़ेगा उसका मूड भी उतना ही फ्लैक्चुएट करना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड? उतना ही फ्लैक्चुएशन आ जाएगा एंड वो कंट्रोल नहीं पाएगा अपने आप को, मतलब उसको पता ही नहीं होगा, उसको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, दूसरों का फॉल्ट है, तो विदाउट रीजन आई एम गेटिंग एंग्री। अंडरस्टूड? एंड आफ्टर एंगर उसको मतलब जो एंग्रीनेस चला जाएगा तब आपको मालूम होगा कि आपने क्या क्या गलत किया था। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मुझे ऐसा शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एंगर एंड स्ट्रॉन्ग जो चला जाने के बाद ही आपको पता लगता है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। अंडरस्टूड? স্যার এটার সাথে কি আমরা লুপটাকেও অ্যাড করতে পারি কি? क्या क्या क्या
আপনি যে বলেন মুড ডিসঅর্ডারে সেটার সাথে কি আমরা লুপগুলোকে অ্যাড করতে পারি কি ভেরিয়েন্ট লুপ যেগুলো হয় সেগুলোকে অ্যাড করতে পারি ऑब्वियसली यू कैन एड इट लेकिन एक एक लेटर का ना एक एक लूप होता है, एक एक तरह का लूप, एक एक लेटर का एक एक स्टोरी होता है, तो उस स्टोरी के हिसाब से आप ऐड कीजिए, उसमें अच्छा रहेगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके सर। नेक्स्ट बताइए। जैसा मैंने लेटर टी को कहा, लेटर डी को कहा, तो इन सब के साथ अगर लेटर टी एंड डी भी उसमें भी लूप आ जाता है तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली हो जाओगे आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो, वायलेंट भी नेचर आ सकता है। इसके और भी कई सारे है जिसमें से आपको समझ में आ जाएगा इन फ्यूचर जब मैं कर पाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कोई, क्या नाम था चैट बॉक्स अमन में है? होटवानी। Sir, I have a question. हाँ बताइए। What does it Sir, indicate आपका- if the person has right slanting handwriting throughout? क्या लिखा है? What does it indicate if the person has right slanting handwriting throughout? मतलब टोटल पेज में राइट स्लैंटिंग हैंडराइटिंग है आपका, टोटल पेज में अगर राइट स्लैंटिंग हैंडराइटिंग, सो दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। बहुत ज्यादा हो या हो रहा है क्या वो देखिए आप। टोटल पेज में कोई किसी का हैंडराइटिंग इस तरह से आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका हैंडराइटिंग अगर पूरा पेज में इस तरह से हो रहा है, इस तरह से बहुत ज्यादा झुक रहा है, बहुत ज्यादा झुक गया है इधर, तब प्रॉब्लम हो सकता है। तब आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने लगोगे दूसरों को परेशान हो जाएगा दूसरे लोग आपसे बात करके। यू विल बी फीलिंग सॉरी, दूसरे लोग अदर्स पब्लिक विल बी फीलिंग बोरिंग, ठीक है। एंड इनके साथ कनेक्शन भी देखना चाहिए जो मैं बाद में करवाने वाला हूँ, वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या मैम? यस Sir, I have a question. Sir, I have a question one. अगर Sure. लाइन एंगल को रखने के लिए स्लैंट का वेरिएशन हो जाता है, मतलब एक ऊपर की लाइन के साथ नीचे का लाइन का अगर डिटच रखने के लिए, तभी क्या होने वाला है कैरेक्टर? तब स्लैंट का नहीं अगर समझा, वेरिएशन हो नहीं जाता है समझा, कभी एक बार बताइए। राइट, स्लैंट वेरिएशन हो रहा है, हाँ उसके बाद हाँ स्लैंट वेरिएशन हो रही है, वो ऊपर का लाइन के साथ नीचे का लाइन का डिटच रखने के लिए, एंटेंगल रखने के लिए, तब क्या हो सकता है? मतलब ऊपर का लाइन के अनएंटेंगल साथ रखने नीचे के का लिए। लाइन टच हो रहा है। না না हाँ, বলতে চাইছে ऊपर যে का ওপরে लाइन একটা লাইন লিখেছে তো নিচের লাইনটা अच्छा नीचे लाइन, हाँ नीचे लाइनটা টাচ যাতে না হয়, উপরের হ্যাঁ লাইনটার যাতে সাথে না যাতে হয় সেই নিচের জন্য একটু লাইনটা বেঁকিয়ে টাচ দিল না হয়, লেখাটা যে সেই ওপরের জন্য লাইনটার আমাকে সাথে টাচ পাল্টে, না হয়। ओके प्लीज सी, हाँ प्लीज सी। তখন लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो आपका स्लैंट एक्चुअल आप लेटर एच इस तरह से लिखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे अगर टच हो जाने के डर से आप इधर को टिल्ट कर दिया, ये पूछ रहे हैं तो रहे हो ना आप? यस हम्म? यस यस यस। तो इसमें देखिए अगर ये आप पूछ रहे हो तो इसमें देखिए ये हो गया एक अनदर वर्क, दिस इज ए वर्क, आप एक दिस इज योर एनवायरनमेंट एंड दिस इज योर वर्क। ये प्रीवियस वर्क को आप ठीक ठाक रखने के लिए आप अपने प्रेजेंट वर्क को मैनिपुलेट कर रहे हो, इजंट इट? आप अपने प्रेजेंट वर्क को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो प्रेजेंट वर्क तो खराब हो रहा है ना, प्रेजेंट जो वर्क कर रहे हो वो तो खराब ही हो रहा है ना, वो तो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है। ओरिजिनल कैरेक्टर सपोज ये है आपका, तो ये तो ओरिजिनल कैरेक्टर तो डाइल्यूट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? Yes. थोड़ा स्पेस बढ़ा के देना चाहिए, आपका लाइन स्पेस थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, आप में टेंशन आ जाएगा, स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, यू विल बी फीलिंग यू विल बी क्या हो सकता है उसको मतलब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। you it is true that this is you will be very intelligent person, you can take बहुत सारे वर्क आप एक साथ कर सकते हो, you can manage all work, इम्पल्सिव हो जाएगा, इम्पल्सिव एंड स्ट्रेस्ड, इम्पल्सिव हो जाएगा ना। नो नो नो, एक्चुअली स्ट्रेस बहुत आ जाएगा, क्योंकि एक बार देखिए यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, तो टच नहीं होने के लिए ये इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने जॉब को,
तो आप अगर अपना जॉब कब आपका जॉब मैनिपुलेट आप करोगे, करना चाहोगे, तब जो आप कर चुके हो, सॉरी, अगर आप अपना जॉब मैनिपुलेट करोगे तो आप में टेंशन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो तो आपका ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है, ओरिजिनल जॉब तो इस तरह से नहीं था, है ना? अंडरस्टूड? यस। हाँ, अच्छा, आप ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। आई विल गिव यू दो 3-4 डेज मुझे टाइम लगता है सर्टिफिकेट को टोटल फॉर्म फिलअप करके वो मेकिंग करने के लिए। उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, एक एक करके। कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप बताइए। मेरा बहुत बड़ा टॉपिक था, बहुत शॉर्टकट में मैंने कंप्लीट किया आज, क्योंकि टाइम तो ज्यादा नहीं है। ये टॉपिक था, बहुत कुछ और भी था हम लोग आपके साथ डिस्कस करने के लिए, लेकिन आज नहीं हो पाया। आप बताइए, कुछ भी क्वेश्चन हो आपके दिल में तो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो। यू कैन डू व्हाट्सएप मी एंड आई विल रिस्पॉन्स यू अकॉर्डिंगली इन दैट वे। एंड आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। अगर आप मेरा व्यू पॉइंट आपको अच्छा नहीं लगा कहीं पर, आप मुझसे प्लीज डिस्कस कीजिए। आई एम ओपन टू लर्न फ्रॉम यू। ओके, यस, कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी। So, so just wanted to say the link will expire in another 10 minutes. So, Okay. Within 10 minutes, our link will be expired and our meeting will be totally going up. Next question कीजिए, कुछ भी question हो तो। किसी का कुछ question है क्या? आपने फॉर्म दे दिया ना सुषमा जी? हाँ जी सर। Please describe the superego in defense mechanism. ओके, डिफेंस मैकेनिज्म, सुपर ईगो, आईडी, ये सब कुछ मैं डिटेल्स में, एक बहुत बड़ा है, मैं डिटेल्स में समझाऊंगा। एंड इसके साथ टोटल सिगमंड फ्रॉइड का जो फ्रॉइडियन थ्योरी होता है वो मैं डिटेल में, हम लोग एक दिन करेंगे डिटेल में। एंड उसके साथ हम लोग ऐड भी कर सकते, बहुत कुछ ड्रीम एनालिसिस भी कर सकते हैं। अच्छा, हाउ टू रिमूव ईगो थ्रू हैंडराइटिंग। जो मैंने जो आप प्रॉब्लम बताया वो आप नहीं करोगे तो ईगो ऑटोमेटिकली इट विल बी इंटरनलाइज एंड इट विल गो अवे ऑटोमेटिकली। एंड बहुत सारे अलग से स्ट्रोक थेरापीज होता है ईगो करने के लिए, ईगो रिमूव करने के लिए, लेकिन कुछ स्ट्रोक थेरापी का कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए पहले वो हैंडराइटिंग को देख के फिर आपको करना पड़ेगा। अगर हैंडराइटिंग ऐसा रहा तो इस तरह का स्ट्रोक थेरेपी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसलिए मैं ओपन प्लेटफॉर्म में जिस स्ट्रोक थेरेपी का साइड इफेक्ट है उसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, आई कैन गिव यू दो स्ट्रोक थेरेपी व्हाटएवर इट इज। if you send me your handwriting, I must give you don't worry about it. Okay, next, any more question please? Is there any question? Please let me know. Okay, I think you don't have any question. স্যার আমার একটা প্রশ্ন আছে। বলুন। Yes, sir. স্যার বলছি, যদি কোনো মানুষের মানে হাতের লেখায় কোনো লুপ যদি না থাকে তবে তার ক্যারেক্টার কি রকম হবে? शॉर्टकट कैरेक्टर मतलब एक एक लेटर का, जैसा मैंने कहा, एक एक लेटर का एक एक स्टोरी होता है, ठीक है। अगर आप देखिए, जैसा मैंने कहा है, मतलब शॉर्टकट सक्सेस आपको ज्यादा मिलने का चांसेस रहेगा, शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं रहेगा। सक्सेस आपको मिल जाएगा लेकिन वो शॉर्टकट मिलेगा, ठीक है। उसके साथ कनेक्शन भी देखना पड़ेगा। सपोज आप लिटिल लिख रहे हो, लिटिल, LITLE, ओके, तो यहाँ पे देखिए कोई कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, आपका सिक्स सेंस बढ़ जाएगा, इंट्यूटिव एबिलिटी बढ़ जाएगा, लेकिन एंड शॉर्टकट भी हो जाएगा। बहुत शॉर्टकट में आप करना चाहते हो, क्योंकि ये इस तरह से लिखने को टाइम तो ज्यादा नहीं लगता, इस तरह से लिखने से टाइम ज्यादा लगेगा, ओनली एक लाइन लिखने से तो टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो शॉर्टकट वे में आपका सक्सेस आपको चाहिए,
ठीक है, तो लेटर एल के बारे में बात कर रहा हूँ। एक एक लेटर का एक एक स्टोरी होता है। जैसा मैंने कहा, लेटर एल अगर इस तरह से लिखोगे तो आप में इंटेलिजेंसी पावर बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा इमोशन आ जाएगा। लेकिन ओनली इस तरह से लिखोगे तो क्या होगा, सपोज कल आपका एग्जाम है या 1 मंथ लेटर आपका एग्जाम है, तो आप ओनली लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था लास्ट 5 ईयर वो सोल्यूशन करके चला जाओगे एग्जाम देने के लिए। अगर वो आ जाएगा एग्जाम में तो आपको 90% मार्क्स मिल जाएगा। अगर नहीं आ जाएगा तो क्या होगा, ग्रेट डिफिकल्टी, है ना, तो आपको 30% भी मिल सकता है। तो ये जस्ट लाइक ए लॉटरी। तो एंड इसका इमोशन कम हो जाता है। मतलब उन लोगों को लगता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा इमोशन है, लेकिन एक्चुअली जो इस तरह से लिखता है इसका जो इमोशन रहेगा इसका इमोशन उतना नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? ओके ओके सर। Okay. Next question, please. Ask me any more questions. There's a if you have. question, sir, in the chat. So her question is, some people write down very dark with pen and pencil, while other very light with it. What does it indicate? Okay, that is related to pressure. प्रेशर तो प्रेशर क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डीप मतलब प्रेशराइज करके लिखोगे तो आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, आपका स्टेमिना अच्छा होगा सब चीज में, सब काम में। कुछ भी आपका फिजिकल काम, सेक्सुअल काम या कुछ भी मेंटल काम जो होगा, जो भी वर्क होगा, तो स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा। एंड बहुत देर तक आप काम कर पाओगे। लेकिन अगर आप किसी को लाफ करोगे तो बहुत ज्यादा लाफ करोगे, गुस्सा हो जाओगे तो बहुत गुस्सा हो सकते हो, टेम्पर एंग्री हो जाओगे तो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाओगे। जो प्रेशर अगर हल्का हो जाते हैं, जितना हल्का होगा उतना ही आपका अटैचमेंट कम होता रहेगा। ठीक है, सब चीजों से आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाला, एंड आई एम सेटिस्फाइड व्हाट एवर आई एम। ठीक है, एंड वो अच्छी बात नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इन लोगों को सक्सेस नहीं मिले, वो एडजस्ट कर लेता है। जिसका प्रेशर बहुत कम है वो बहुत ज्यादा एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरों के साथ बहुत ज्यादा एडजस्ट करता है, एंड कोई चैलेंज फेस करने का ताकत नहीं है उसको। लेकिन जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है वो चैलेंज फेस कर सकता है, उसका ताकत है चैलेंज फेस करने के लिए। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, एंग्री बहुत ज्यादा हो सकता है, एंड बॉडी रिलेटेड इशू आ सकता है, हार्ट रिलेटेड। सर इन दिस रिगार्ड इमोशन भी तो ज्यादा हो सकता है ना, एंग्री ज्यादा होता है तो इमोशन तो ज्यादा ही हो गया। इमोशन ज्यादा हो जाएगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, ब्लड हाइपरटेंशन, ब्लड, ये सब कुछ सिम्टम आ सकता है उन लोगों को। डायबिटीज तो मैक्सिमम आ ही जाता है। डायबिटीज, जिसका भी डायबिटीज है उसका प्रेशर चेक कीजिए, मैक्सिमम टाइम उसका प्रेशर रहेगा डीप प्रेशर, हाई प्रेशर रहेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर उसको करवाना पड़ता है डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कभी कभी। तो जो भी हो वो कुछ हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें कुछ थेरापी दिया जाता है, कुछ डॉक्टर है वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं देखता हूँ थेरापी से वो शुगर लेवल कम हो जाते हैं थेरापी देने से। ठीक है, टोटली 100% कम पता नहीं हो सकता है या नहीं टोटल, लेकिन वो कंट्रोल में आ सकता है। मैंने देखा है वो कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर आपका इंस्टीट्यूट कहाँ है? मेरा इंस्टीट्यूट है कलकत्ता में। कलकत्ता में डायरेक्टली कलकत्ता में नहीं है, इस एरिया में जो कल्याणी है, आप नाम सुना है या पता नहीं? हाँ, आई नो कल्याणी। कल्याणी, जागुली, हरिणघाटा, इस जगह पे है हम लोगों का इंस्टीट्यूट। टोटल 4-5 इंस्टीट्यूट है। अभी मैं टोटली ऑनलाइन कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट में जाने का चांसेस नहीं मिल रहा है मुझे। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए ऑनलाइन ही कर रहा हूँ मैं टोटल। क्योंकि बहुत सारे स्कूल में भी मैं पढ़ाता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन में ही इजी होता है, एडवांटेज मिलता है। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Any more question? Then we can wind up. Okay, thank you so much all of you for being patient, and you have listened me very patiently, and thanks a lot. Okay, so keep safe and secured all of you.
अगर किसी के भी कुछ भी क्वेश्चन हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज हम यहीं पे चलते हैं, Thank you so much, sir. नेक्स्ट संडे Thank फिर you, sir. मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक लेके। थैंक यू, Okay, sir. बाय, टेक केयर। Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Bye.